प्यारे प्यारे सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक सुंदर विचार लेकर आई है। सात संगत, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, आज के इस भाग दौड़ भरे युग में सात संगत, जहाँ इंसान के पास अपने शरीर के लिए समय है, धन कमाने के लिए समय है सात संगत, मनोरंजन के लिए समय है, लेकिन अपनी रूह, अपनी आत्मा के लिए समय का अभाव है सात संगत। अक्सर संतों का ये प्रश्न आता है कि महापुरुषों समय नहीं मिलता, क्या करें। तो सात संगत जी, आज का ये संदेश उन सभी के लिए है जो कहते हैं कि समय नहीं है सात संगत। अगर आप अपने 24 घंटे में से सात संगत सिर्फ 10 मिनट, जी हाँ, मात्र सिर्फ 10 मिनट भी अगर आप अपने सच्चे मन से एकाग्र होकर इस निरंकार प्रभु की चर्चा सुनते हैं सात संगत, तो सत्संग का श्रवण करते हैं, चाहे यूट्यूब से ही क्यों ना हो, तो आपके जीवन में क्या घटित हो सकता है सात संगत। आज हम उन 10 चमत्कारों की बात करेंगे सात संगत, जो शास्त्रों और संतों के वचनों से प्रमाणित है। सत्संग करने के संतों ने ये 10 चमत्कारिक फायदे बताए हैं सात संगत, जो इस देह में छिपा है सात संगत। सात संगत जी, संत कहते हैं, सत्संग से शीतल भया उपजा ज्ञान विवेक, आपा मेटिया बैर गया सब घट देखा एक, काया कंचन समता मन व्यर्थ न खोवे श्वास, निर्भय होए विचरत सदा कटे कर्म की फांस। निस दिन सात्संग शुक्र मनावता सहज समाधि होए कहत। सात्संगत जी, कबीर सुनो भय साधु जो 10 फल दे सोए। सत्संगत, ये 10 मिनट आपके बाकी के 23 घंटे 50 मिनट को कैसे संभालते हैं, आज हम इसे समझेंगे सात संगत। हम रोज नहाते हैं, है ना सात संगत, क्योंकि शरीर मैला होता है। संतों ने मन को भी मैला बनाता है सात संगत जी। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर मन मैला भया जैसे माठा नीर। तो सात संगत, इस मन को धोने के लिए क्या साबुन है? वो साबुन है सत्संग सात संगत। जैसे एक बूंद जहर पूरे घड़े के दूध को खराब कर सकता है, वैसे ही सत्संग की एक घड़ी जन्मों जन्मों के पाप कटने की शक्ति रखती है सात संगत। तो आइए सात संगत, जानते हैं 10 चमत्कार क्या है जो सिर्फ 10 मिनट के नित्य सत्संग से आपके जीवन में प्रकट होने लगते हैं सात संगत। सात संगत जी, पहला चमत्कार है असीम मानसिक शांति, यानी कि पीस ऑफ माइंड सात संगत। आज हर दूसरा व्यक्ति तनाव में है ना सात संगत। क्यों? क्योंकि हमारा मन अतीत के पछतावे या फिर भविष्य की चिंता में भाग रहा है सात संगत। जब आप 10 मिनट सत्संग सुनते हैं तो क्या होता है सात संगत, उन 10 मिनटों के लिए आपका मन संसार की नश्वर चीजों से हटकर इस अविनाशी निरंकार से जुड़ता है। शास्त्र कहते हैं, चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा ना काठ, काठ से भरे पूरी गाड़ी, गाड़ी से बेहतर है चंदन। चंदन की एक चुटकी सात संगत, वैसे ही दिन भर की व्यर्थ की बातों से बेहतर वो 10 मिनट है जो कानों में ब्रह्म ज्ञान के शब्द डालते हैं। ये शब्द आपके मन के तपन को वैसे ही शांत कर देते हैं जैसे जलती हुई अग्नि पर जल की वर्षा होती है सात संगत। आप महसूस करेंगे कि जो बातें आपको कल तक परेशान करती थी, सत्संग सुनने के बाद वो बहुत छोटी लगने लगती है। ये शांति, ये ठहराव पहला चमत्कार है सात संगत आपके जीवन में। सात संगत, दूसरा चमत्कार है सही निर्णय लेने की शक्ति, यानी कि विवेक का जागरण। आज हम जीवन में अक्सर गलत फैसले लेते हैं और फिर कहते हैं कि किस्मत खराब थी। नहीं सात संगत जी, किस्मत नहीं, हमारी समझ, यानी कि सात संगत जी
विजडम कम थी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, मन जी के जग जीत, यानी कि सत्संग जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया ना। जब आप रोज 10 मिनट महापुरुषों के वचन सुनते हैं तो आपको संतों का अनुभव मिलता है। सत्संग आपको हंस वृत्ति देता है। सत्संगत मतलब जैसे कि हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, वैसे ही नृत्य सत्संग सुनने वाला व्यक्ति ये पहचानने लगता है कि क्या नश्वर है और क्या आश्वासन है। सत्संगत क्या करना उचित है और क्या अनुचित है। सत्संगत आपकी बुद्धि निर्मल होने लगती है और आप जीवन के जटिल समस्याओं का समाधान बहुत सरलता से बिना घबराए निकालने लगते हैं। सत्संगत आपने अपने जीवन में देखा होगा सत्संगत, ये अस्पष्टता ही दूसरा चमत्कार है। अब तीसरा चमत्कार अहंकार का गलना। सत्संगत इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार में है। सत्संगत रावण के पास ज्ञान था, शक्ति थी, भक्ति थी सत्संगत जी, लेकिन सत्संग का अभाव था, इसीलिए मैं यानी कि अहंकार हावी हो गया। सत्संगत संत निरंकारी मिशन में बाबा जी हमेशा समझाते रहे कि सेवा, सत्संग और सिमरन अहंकार को मारते हैं। जब आप रोज 10 मिनट सुनते हैं कि ये तन, मन और धन सब इस निरंकार का दिया हुआ है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सत्संगत तो धीरे धीरे ये कर्ता भाव खत्म होने लगता है। आप ये सोचना बंद कर देते हैं कि मैंने किया क्या। सत्संगत आप मानने लगते हैं कि सतगुरु ने करवाया। जैसे ही यह मैं निकलती है सत्संगत, आप बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। याद रखिए सत्संगत जी, पानी हमेशा ढलान की ओर बहता है, ऊंचे टीलों पर नहीं टिकता। सत्संगत कृपा भी वहीं टिकती है जो मन से झुका हुआ है, जिसमें नम्रता है। सत्संग आपको नम्र बनाता है। सत्संगत जी चौथा चमत्कार रिश्तों में सुधार, यानी कि सत्संगत जी इम्प्रूव रिलेशनशिप। सत्संगत आज घरों में देखो कितना कलेह है सत्संगत, क्योंकि सहनशीलता नहीं है। एक ने कुछ कहा, दूसरे ने पलट कर जवाब दे दिया और महाभारत शुरू हो गई। सत्संगत जब आप रोज 10 मिनट सत्संग सुनते हैं तो संतों की ये बातें कानों में गूंजती है कि विशाल बनो, सहनशील बनो। कबीर जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। सत्संगत जी सत्संग आपके स्वभाव में विशालता लाता है। जब आप सत्संग सुनकर उठते हैं सत्संगत, और घर में कोई गलती करता है तो आप उसे डांटने के बजाय क्षमा करना सीखते हैं। आप सामने वालों में भी इसी निरंकार का रूप को देखते हैं। ये नजरिए बदलती है सत्संगत। घर जो कल तक युद्ध का मैदान लग रहा था, आज स्वर्ग बन जाता है। रिश्तों में आई ये मिठास सत्संग का ही प्रसाद है। सत्संगत जी पांचवा चमत्कार है सकारात्मक आभामंडन, यानी कि पॉजिटिव ऑरा की। आपने कभी अनुभव किया है कि किसी महापुरुष के पास आप बैठते हो, बिना कुछ बोले ही अचानक एक शांति मिलती है। क्यों सत्संगत? क्योंकि उनके अंदर सत्संग रम गया है। विज्ञान भी मानवता है कि सत्संगत शब्द यानी कि साउंड एक ऊर्जा है। जब हम रोज निंदा, चुगली या फिर डरावनी खबरें सुनते हैं तो हमारी ऊर्जा काली और भारी हो जाती है। लेकिन जब आप रोज 10 मिनट ब्रह्म की चर्चा, सत्य की चर्चा सुनते हैं तो आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। नकारात्मक विचार आपको छूकर निकल जाते हैं और असर नहीं करते। सत्संगत आप जहाँ जाते हैं वहाँ का माहौल खुश मिजाज हो जाता है। लोग आपके पास बैठना पसंद करने लगते हैं।
साथ संगत जी, ये चुंबकीय आकर्षण आपकी देह का नहीं होता, आपके अंदर चल रहे उस सत्संग का होता है। छठा चमत्कार है समदृष्टि, यानी कि साथ संगत दुख और सुख में एक समान रहना। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वोत्तम योग उचित समता ही योग्य है। साथ संगत, इंसान सांस सुख में उछलता है और दुख में रोता है, लेकिन जो नित्य सत्संग का अभ्यास करता है उसे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि ये दुनिया का एक रैन बसेरा है। यहाँ सुख भी जाने के लिए आया है और दुख भी जाने के लिए ही आया है। सत्संग उसे एक शौक सत्संगत जी एब्जॉर्बर दे देता है। जैसे कि गाड़ी के सत्संगत जी शौक से जो गड्ढे के झटके को सोख लेते हैं, वैसे ही सत्संग सुनने वाले के मन जीवन के बड़े से बड़े दुखों को भी ये कहकर सह लेता है कि ये भी निरंकार की रजा है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते थे कि परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो मन की स्थिति है वो हमारे हाथ में है। साथ संगत, संगत आपके मन की स्थिति को मजबूत करता है। सातवां चमत्कार है व्यर्थ से किनारा। जब तक हमें हीरे की पहचान नहीं होती, हम कांच के टुकड़ों से ही खेलते रहते हैं। जब सत्संगत रोज 10 मिनट आप अनमोल वचन सुनते हैं, तो आपकी सत्संगत दुनियावी गपशप, निंदा, चुगली और बुराई फीकी लगने लगती है। आपका जो मन है वो खुद ब खुद बुरी संगत से हटने लगता है। आपको महसूस होता है कि सत्संगत में अपना कीमती श्वासन इस फालतू बातों में क्यों गवाऊं। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। सत्संगत जी आपकी आदतें बदलने लगती हैं। जो समय पहले आप मोबाइल के रील्स या फिर टीवी में बर्बाद करते थे, अब वो सिमरन में, सेवा में या फिर किसी की भलाई में लगने लगता है। सत्संगत, जीवन में एक फोकस अचानक से आ जाता है। सत्संगत, आठवां चमत्कार है निर्भयता। मतलब इंसान को सबसे बड़ा डर किसका है? मौत का डर है। सत्संगत, बीमारी का डर है, बदनामी का डर है। लेकिन सत्संग क्या सिखाता है? सत्संग हमें हमारी असली पहचान कराता है ना सत्संगत? कि सत्संगत मैं मैनम छिंदती शास्त्रन नैनम देहती। पावक आत्मा को न शास्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है ना सत्संगत? जब रोज 10 मिनट ये याद दिलाई जाती है आपको कि तू शरीर नहीं, तू चेतन आत्मा है, तेरा रक्षक ये सर्वशक्तिमान निरंकार है जो अंग संग तेरे साथ है। सत्संगत, तो फिर डर भागने लगता है। प्रहलाद के पास सत्संग का बल था, तभी होलिका की आग और खंबे का डर उन्हें नहीं लगा। सत्संगत, मीरा जी के पास भी सत्संग का बल था। जब आपको ये एहसास, रियलाइजेशन गहरा हो जाता है कि मेरा पिता निरंकार त्रिलोकी स्वामी है, तो आप दुनिया के छोटे मोटे डरों से मुक्त होने लगते हैं। आप सत्संगत शेर की तरह जीने लगते हैं। सत्संगत जी 9वां चमत्कार है शुक्राने का भाव पैदा होना। बिना सत्संग के इंसान की फितरत है शिकायत करना। हे भगवान, मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। लेकिन सत्संग हमें सिखाता है कि जो मिला है वो भी हमारी औकात से ज़्यादा है। जब आप सत्संग सुनते हैं तो आपको उन लोगों का भी पता चलता है जिनके पास ना हाथ है, ना पैर है, ना भोजन है। तब आप अनायास से कहते उठते हैं कि दातार तेरा शुक्र, तेरा शुक्राना। क्योंकि शुक्राना सत्संगत खुशियों की चाबी है। जितना आप शुक्र करते हैं, निरंकार उतनी ही और वजह देता है। शुक्र करने की शिकायती मन कभी सुखी नहीं रह सकता और सत्संग की मन कभी दुखी नहीं रह सकता। वो दृष्टिकोण का बदलाव सत्संगत एक बहुत बड़ा चमत्कार है।
और अंत में सात्संगत 10वां और सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? सहज समाधि यानी निरंकार की सिमरन। शुरुआत में आप 10 मिनट सत्संग सुनते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो शब्द आपके अंदर गूंजने लगते हैं। सात्संगत, आप काम दफ्तर का कर रहे होते हैं, हाथ रोटियां बना रहे होते हैं, लेकिन मन अंदर ही अंदर तू ही निरंकार से जुड़ा रहता है ना सात्संगत? इसे ही संतों ने सहज अवस्था कहा है। हाथ करावल ते दिल यारवल। सात्संगत, हाथ काम की तरफ है और दिल यार इस प्रभु की तरफ है। वो अवस्था एक दिन में तो नहीं आती, लेकिन उस रोज के 10 मिनट के अभ्यास से सात्संगत एक दिन ऐसा आता है कि आप 24 घंटे भक्ति में रहने लगते हैं। भगवान आपको कहीं आसमान में नहीं, बल्कि हर पत्ते में, हर इंसान में, जर्रे जर्रे में नजर आने लगते हैं। और सात्संगत, जब हर जगह निरंकार दिखता है तो फिर पाप कर्म कैसे हो सकता है? बताओ सात्संगत। जीवन भक्तिमय हो जाता है। और ये थे वो थे 10 चमत्कार सात्संगत। सौदा कितना सस्ता है, सिर्फ दिन के 10 मिनट हम घंटों सात्संगत जी शीशों के सामने शरीर संवारते हैं तो एक दिन राख हो जाएगा। क्या हम अपनी रूह को संवारने के लिए 10 मिनट नहीं दे सकते सात्संगत? आज से ही सात्संगत ये नियम लें, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, खाना बना रहे हो या फिर सोने जा रहे हो, कोई भी विचार, कोई भी शब्द या फिर कोई भी सत्संग का सात्संगत जी क्लिप 10 मिनट को कम से कम जरूर सुने। ये श्रवण भक्ति आपके लोक और परलोक दोनों को सवार देती। दातार आप सभी को ये सुमति बख्शे, बल बख्शे कि हम सत्संग से जुड़े रहें, सेवा और सिमरन करते रहें। सात्संगत, संतों का संग ही हमें ये भवसागर से पार उतार सकता है। अंतिम सात्संगत जी दातार कृपा करे, रहमत करे, सभी के घरों में खुशियां हो, तंदुरुस्ती हो और सबसे बड़ी दौलत सिमरन का धन सबके पास भरपूर हो। सात्संगत, इन्हीं शुभकामनाओं से प्यारे सात्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात्संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सात्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।